ठीक है, तो अब जो है एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर वही है, अगला एक्सरसाइज आपका है, ठीक है ना। तो उसमें देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पता करिए वो स्टेटमेंट सही है, वेदर स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, एंड उसको जस्टिफाई करना है ना, समझना है। तो चलिए हम उसको समझते हैं, अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर, क्या सारे इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि रियल नंबर जो क्या होता है नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है, और उसी नंबर लाइन पे रियल नंबर भी होता है, रेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है, प्राइम भी होता है, कंपोजिट भी होता है, यानी जितने तरह के नंबर अभी हम क्लास 8 तक पढ़ रहे हैं वो सारे नंबर्स उसी नंबर लाइन पे ही होते हैं, राइट। तो नंबर लाइन पे क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो इसका मतलब इरेशनल नंबर जो होगा, है ना, इरेशनल नंबर जो होगा वो रियल नंबर ही होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाई जो होता है, पाई, या आप ई भी, ई एक नंबर होगा, आगे आप समझेंगे। इसका वैल्यू 2.7 और जितना आगे आप ले जाएं, और इसका वैल्यू जो होता है 3.14, और मतलब इरेशनल होता है, कभी ख़त्म नहीं होगा, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा, ये इरेशनल होते हैं। तो ये 2.7 यानी 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे क्या होगा, ई मतलब यूलर नंबर होता है, और 3 और 4 के बीच में क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। लेकिन होगा इसी पे कहीं होगा। हमने उस दिन आपको ये भी बताया था कि अगर √3 का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, √6 का वैल्यू निकालना है जो कि इरेशनल्स है, नंबर लाइन पे आप निकाल सकते हो ना, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। याद आया, √3 अगर निकालना है तो क्या करेंगे भाई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे, 4 आ गया, 4 में 2 का डिवाइड कर देंगे, इसको रेडियस लेते हुए आप क्या करोगे, एक सेमी सर्कल खींचोगे, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस आपका √3 हो गया। अब नंबर लाइन आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, या यही डिस्टेंस कंपास पे ले लो और यहाँ पे लाओ, और ऐसे ये डिस्टेंस यहाँ पे ले लो कंपास पे और ऐसे लगा दो, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, √3 हो गया। आ गया, यहाँ पे √3 बनेगा, एक्चुअल में रियलिटी में बनेगा। तो सारे जो है इरेशनल नंबर वो रियल नंबर ही होते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे ही एग्जिस्ट करते हैं। ये अलग बात है कि हम एक नॉर्मली हम उसको पता नहीं लगा सकते, हम जब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं और मैनिपुलेशन करते हैं तब पता कर पाएंगे कि ई कहाँ पे है और पाई कहाँ पे है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। चलिए, या √3 कहाँ है, √2 कहाँ है, ये सारे नंबर हम इस तरह के सिस्टम लगा के करते हैं। रेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, पूछ रहा है कि क्या, सॉरी कुछ गलती हुआ है क्या, एवरी रेशनल नंबर मैंने गलती लिख दिया है, एवरी रियल नंबर है, ठीक है ना, दिखने में लग रहा था, यहाँ पे ये गलत हो गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, क्या सारे रियल नंबर ही इरेशनल होते हैं, नहीं भाई, ये भी 2 क्या है, रियल है, 3 क्या है, रियल है, लेकिन क्या इरेशनल है, नहीं, इरेशनल नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सारे रियल नंबर इरेशनल है या सारे रियल नंबर इरेशनल हैं। रियल नंबर इरेशनल भी होता है और रेशनल भी होता है ना। देखो जैसे 1 रियल है, रेशनल है, 2 रियल है, रेशनल है, नंबर लाइन पे तो जो भी होगा रियल ही होगा, 3 रियल है, रेशनल है, 4, लेकिन 2 और 3 के ही बीच में ई एक नंबर आता है जो कि क्या है, रियल है लेकिन इरेशनल है। 3 और 4 के बीच में एक वैल्यू आता है पाई, 3.14 या 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो भी इसी के बीच में, इरेशनल है लेकिन है तो इसी के बीच में, है ना, रियल ही है। तो यस, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये बिल्कुल ही गलत है, नो, एवरी नहीं, एवरी नहीं लगा सकते, एवरी का मतलब हर कोई, ठीक है ना। सारे जो है रियल नंबर वो इरेशनल नहीं होते, या सारे इरेशनल नंबर ही, सिर्फ इरेशनल नंबर ही रियल नंबर नहीं होते। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ, देखो अभी स्टेटमेंट को समझो, अगर मैं उल्टा बोल दूंगा तो सही होगा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं, नहीं। फिर मैं बोलूँगा क्या सारे इरेशनल नंबर रियल होते हैं, यस होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, सपोज दैट यू आर इन क्लास 9 एंड योर स्कूल नेम इज़ ABC, राइट। तो मैं ये बोलूँगा कि इस क्लास 9 का सारा बच्चा जो है वो ABC स्कूल का ही स्टूडेंट है, सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि किसी भी बच्चे को मैं हाथ रख दूँ, क्लास 9 का हो, 10th का हो, और मैं बोलूँ कि ये क्लास 9 का ही बच्चा होगा, मैं बोलूँ सारे जो है ABC स्कूल के बच्चे क्लास 9 के ही हैं, तो ये सही होगा? नहीं, गलत हो जाएगा। क्लास 7 का भी तो हो सकता है, लेकिन सारे क्लास 9 के बच्चे ABC स्कूल के ही होंगे, लेकिन सारे ABC स्कूल के बच्चे क्लास 9 के नहीं हो सकते। एकदम सेम वही बात है, सारे रियल नंबर जो होंगे वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। क्लियर है ये बात?
तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। अब इसको मुझे लिखना पड़ेगा, है ना, तो इसको फटाफट मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, आगे जो है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर लाइन दैट इज रेशनल। बोला जा रहा है क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, लंबा क्वेश्चन है। ये बोला जा रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर का, ये पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका क्या करूं, स्क्वायर करूं। पॉजिटिव नंबर ले लेता हूं, 1 2 3 4, है ना, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया मैंने, है ना, स्क्वायर कर दिया। क्या आ गया बेटा यहाँ पे, 1 4 9 16। ठीक है, क्वेश्चन आगे समझ में आया। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या ये इरेशनल है? नहीं, ये तो रेशनल बनेगा। ठीक है ना। अच्छा, स्क्वायर रूट है, ओहो सॉरी, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट, तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि स्क्वायर रूट की जगह पे सिर्फ स्क्वायर आ जाए, कि क्या सारे इंटीजर जो होते हैं उनके स्क्वायर जो है वो रेशनल होंगे? यस, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। लेकिन असल में कहानी ये नहीं पूछा जा रहा है, स्क्वायर रूट पूछा है असल में। तो कोई बात नहीं, मैं अभी दिखा देता हूँ। मान लो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। 1 को स्क्वायर रूट में लगाऊंगा 1 ही आएगा, 2 को स्क्वायर रूट में लगाऊंगा 1.41 डॉट 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 इन्फिनिटी, इरेशनल नंबर है ना। फिर 3 को लगाऊंगा 1.71 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो अब देख लो, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव नंबर है ना बेटा, इनका स्क्वायर रूट लिया तो रेशनल भी आ रहा है, इरेशनल, इरेशनल, फिर रेशनल, तो रेशनल और इरेशनल दोनों आ रहे हैं ना। तो यही पूछा जा रहा है कि क्या सारे ही जो है वो इरेशनल होते हैं? अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट निकालते हो तो क्या सारे के सारे इरेशनल आते हैं? नहीं, नो, आंसर नो आएगा। ठीक, ये लेकिन आगे भी फिर पूछा जा रहा है, आगे क्या पूछा जा रहा है, इफ नॉट, नो आ गया ना, अब पूछा जा रहा है कि अगर नहीं होगा तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो ये तो हमने बोल दिया ना कि भाई नहीं, सारे रेशनल नहीं होंगे, सॉरी सारे इरेशनल नहीं होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे रेशनल आ गया, यहाँ पे रेशनल आ गया। फिर मैं 5 6 7 8 यहाँ तक तो रूट में डालोगे इरेशनल आएगा, लेकिन जैसे ही 9 आएगा, है ना, 9 आएगा तो क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये देखो, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर ही है जिसको हमने स्क्वायर रूट में डाला है। तो कुछ इरेशनल भी आए हैं और कुछ रेशनल भी आए हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि क्या सारे इरेशनल है? हमने बताया नो। तो पूछ रहे अगर नहीं तो फिर कुछ ऐसे नंबर बताइए जिसको आप स्क्वायर रूट में डालते हैं तो क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। तो देखो, वो 4 हो गया, वो 3 हो गया। क्यों ये ऐसा हो रहा है? देखो, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आता है ना, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, और 4 को रूट में डालूंगा 2 आएगा। फिर अगला नंबर क्या बनता है 2 का, 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 9। ये देखो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें हैं। 3 का स्क्वायर करूंगा 9, और इसी 9 को अगर मैं रूट में डाल देता हूँ बेटा तो क्या आ जाएगा, 3। ये बात समझ में आई? देखो, ये दोनों नंबर ना, एक बात समझो, है ना, ये दोनों नंबर बराबर है, तो मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो इक्वेशन अपनी जगह पे कायम रहेगा। ठीक है ना। तो ये एक नंबर पे स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो ये रूट यानी यहाँ पे देखो 2 होता है जिसको लिखते नहीं, ये कट गया तो ये खत्म हो गया, यानी स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 3 आ गया, है ना। सिंपल सी बात है ये सारी। तो कहानी समझ में आया इसका 4 का। अच्छा, अगला क्या है, सॉरी ये 4 नंबर नहीं है, 2 है। 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मेरा 4 तक है ना, मुझे दूसरा नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। चलो मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये जो है इसको मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5, है ना, रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ऑन
द नंबर लाइन, चलो कोई बात नहीं, नंबर लाइन बना लेता हूँ फटाफट, है ना, फटाफट काम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मेरा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया ना, मुझे मालूम है ना एक ज़्यादा लेना है होता है ना। यहाँ पे मेरा 5 हो गया और यहाँ पे मेरा 6 हो गया। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर मेरा ये 1 यूनिट है तो फिर √5 यूनिट कितना होगा, √5 का डिस्टेंस कितना होगा। तो क्या पता है आपको, पता है ना कि अगर √5 का निकालना है तो क्या करूँगा √5 को अगर निकालना है तो 5 + 1 अपॉन में 2, कल इसको डिराइव किया था हमने पिछली वीडियो में, है ना। कितना आ जाएगा बेटा, ये 3 आएगा ना। तो मैं क्या करूँगा, इस 3 को ही रेडियस लूँगा, यानी मेरा नंबर लाइन असल में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मुझे 0 से लेना होता है ना, याद रखिएगा। तो 3, यहाँ से 3 को मैं क्या करूँगा, एक सेमी सर्कल बनाऊँगा। सेमी सर्कल जो बनाऊँगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना, ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। मान लो कि ठीक है, ये बहुत अच्छा हमारा सेमी सर्कल नहीं बना है, लेकिन समथिंग ऐसा ही होगा। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 + 1 अपॉन में 2 = 3, और ये अच्छे से बना देते हैं ये। अब अगला तरीका क्या है हमारा, अगला तरीका ये है कि √5 से फिर क्या करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। अब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करेंगे वो आप समझिए ना, क्लास 6-7 में पढ़ाया जाता है। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, यही डिस्टेंस तो क्या हुआ, √5 हो गया। अब ये डिस्टेंस को मुझे, ये डिस्टेंस को यहाँ से लेना है। आप चाहो तो कंपास से ये डिस्टेंस नाप लो। कंपास कैसा होता है, ऐसा होता है ना, यहाँ पे रख के और निडल्स और उसको यहाँ से फिर लेके ऐसा कर देंगे, जहाँ पे आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो कि वो काम नहीं करना है तो आप नंबर लाइन फिर इसको आगे बढ़ा लीजिए, ये आप इसको आगे बढ़ा लीजिए ऐसे। अब इसको मान लीजिए ये हो गया 0, ये हो गया 1, फिर ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4। आप चाहे जो तरीका अपना लो, या तो ये डिस्टेंस नाप लो कंपास से और कंपास का निडल यहाँ पे रखो और ऐसे घुमा दो, तो समथिंग ये डिस्टेंस मान लो इतना है ना, इतना, ये ऑलमोस्ट इतना ही तो है। तो ऐसा अगर घुमाओगे तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये 0 से यहाँ तक, ये क्या हो गया, √5 हो गया। और 2 पॉइंट समथिंग आता है ना √5 का वैल्यू। तो आप चाहे जैसे, चलो मैं इसी को नंबर लाइन में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 0 1 2 3, और मैं इसको जो है ऐसे घुमा देता हूँ। ये सर्कल बनाएंगे ना आप, तो ये कुछ यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या बना बेटा, ये डिस्टेंस ही √5 बना। कब, जब आपका ये डिस्टेंस 1 यूनिट का होगा तब ये √5 का होगा। अगर ये डिस्टेंस आपका मान लो कि आधा हो गया तो ये भी आधा हो जाएगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक लूँगा तो √5 इतना थोड़ी होगा, वो उसी हिसाब से बदल जाएगा, है ना। क्लियर हुआ ये चीज़। चलो अब अगला क्या है इसमें अगला कुछ भी नहीं है, क्या हुआ इसमें जो है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है। कल मैंने पिछली वीडियोस में हम लोग जो बताया है वो एक्टिविटीज़ है, वो आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। वो क्या एक्टिविटीज़ है कि अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा बेटा, √2 हो जाता है, मालूम है ना, ये √2 होगा। फिर इसमें 1 यूनिट 90 डिग्री पे ऐड करूँगा तो ये क्या होगा, बहुत अच्छे से आपने समझा था, ये √3 हो जाएगा। फिर 1 यूनिट इसमें ऐड कर दूंगा, 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। √4 मतलब 2, यानी ये डिस्टेंस के जस्ट डबल होगा, और दिख भी रहा है देखो डबल, √4 हो जाएगा। फिर इसमें 1 यूनिट 90 डिग्री पे ऐड करूँगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाते जाना है मुझे, तो ये मेरा √5 हो जाएगा। फिर इसी तरह से करते जाएंगे और ये क्या होते जाएगा, आपको दिख रहा है एक पैटर्न, ये सिमेट्री बनते जाएगा, ऐसे 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 ना, सीपी की तरह घूमने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 1.2 का पूरा एक्सरसाइज। अब देखो आपको करना क्या है कि जो एग्जाम्पल है ना वो आप खुद से करो। ठीक, एग्जाम्पल में दिया भी रहता है, आपको क्वेश्चन ना खुद से करने हैं। नहीं समझ में आ रहा तब यहाँ पे हेल्प लीजिए, या कम से कम एक काम करिए कि ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देखिए, तो कम से कम RS अग्रवाल या RD शर्मा या कोई और बुक का क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करिए। जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे आप सीखेंगे नहीं। मैथमेटिक्स ऐसा ही होता है, या फिजिक्स या केमिस्ट्री की, आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा 1.3 रहेगा एक्सरसाइज, है ना।